धधकते प्राचीन वृक्ष की छत्र छाया में डुआनवुता अपने चेहरे पर उभरी हुई नसों के साथ खड़ा था। उसकी आंखें मानो जियांगशुन पर लगी हुई थीं। उसने अपना हाथ घुमाया और एक लंबी तलवार तुरंत प्रकट हुई, जो गहरे बैंगनी रंग की राक्षसी ऊर्जा से आच्छादित थी। देवता या शैतान होने का दिखावा करते हुए, देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। 1 या 2 मिनट, उसकी आवाज फुफकार रही थी। उंगलियां तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए थीं। तलवार की धार किसी भूत की तरह टिमटिमा रही थी। रहस्यमय बैंगनी प्रकाश से लिपटा हुआ वह जोर से गुर्राया। उसका हर शब्द गूंज रहा था। गुप्त लोक के 5 तत्व, मैं अपनी इच्छा से आदेश देता हूं। तलवार की धार ऊंची उठी। ठंडी बैंगनी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई 5 तत्व, धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, एकत्रित हुए और अजगरों के झुंड की तरह घूमने लगे। एक ऐसी प्रचंड शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे जो स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी। जियांगशुन ने गहरी, शांत आंखों से ऊपर देखा। क्या तुम मुझे कुचलने के लिए पूरे गुप्त क्षेत्र की शक्ति को एकाग्र करना चाहते हो? उसने अपनी विशाल तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके शरीर से टूटे हुए बांध की तरह अंधेरी ऊर्जा फूट पड़ी। अंधेरे ने अंतरिक्ष को निगल लिया। तुम्हारे जैसे बड़े खिलाड़ी के सामने खड़े होकर किसी राक्षसी चीज का इस्तेमाल न करना सचमुच व्यर्थ होगा। जियांगशुन ने अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, शूजिया, तैयार हो जाओ, तूफान आ रहा है। उसके सामने डुआनवुता ने क्रोध से अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। हर शब्द तलवार को तेजी से चमका रहा था। बैंगनी बिजली लगातार कड़क रही थी, मानो गड़गड़ाहट हो। अत्यधिक ज्वाला, अत्यधिक ठंडी बर्फ, स्वर्गीय बर्फीली धातु, धरती चकनाचूर, आत्मा को निगलने वाली लकड़ी। तात्विक शक्तियां एक उन्मत्त भंवर में विलीन हो गईं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांगशुन ने अंधकार को एक लहरदार गहरे समुद्र में बदल दिया और एक गहरी खाई उभर आई। एक काली लहर ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया और हवा में एक विस्फोट हुआ। डुआन वुटा की तलवार धरती पर गिरे उल्कापिंड की तरह नीचे गिर पड़ी। तलवार की प्रचंड ऊर्जा ने एक चक्रवात का रूप ले लिया, जो सीधे आगे की ओर चीरता हुआ चला गया। जियांगशुन मरो, वह दहाड़ा। लेकिन जब हत्या का इरादा अभी भी प्रतिद्वंद्वी से 1 इंच दूर था, तो वह 2 टुकड़ों में बंट गया और एक धरती हिला देने वाली गर्जना के साथ पीछे फट गया। उसने ठंडे होंठों को सिकोड़ लिया। गहरी खाई जैसा अंधकार फट रहा था, सारे प्रकाश और तत्वों को अपने में समाहित कर रहा था। लालच से अंत तक निगलते हुए डुआनवुटा भय से चीखते हुए जम गया। क्या? पूरे गुप्त क्षेत्र के तत्व सूख गए थे। यह कैसे हो सकता है? वह कांप उठा जब उसने उस अंधेरे को देखा, मानो पेड़ की जड़ें गहरी खोद रही हों, उसकी शक्ति को कसकर जकड़ रही हों, उसे बिना छोड़े थोड़ा थोड़ा करके काट रही हों और खा रही हों। जियांगशुन आगे बढ़ा। उसके शरीर से एक धधकती आभा निकल रही थी। ठंडी तलवार की भौहें एक निश्चित मार्ग का अनुसरण कर रही थीं। उसकी आवाज धीमी और गूंजती हुई थी। युग बदल रहा है। 10,000 कबीले महान मार्ग से घिस जाएंगे, लेकिन कीड़े मकोड़े कभी नहीं हुए। डुआनवुता पागलों की तरह चिल्लाया, हवा में एक चमकदार तलवार का रास्ता बनाते हुए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मर जा। जियांगशुन दैवीय क्रोध का वार। तलवार शक्ति से फट पड़ी, सीधे नीचे की ओर दौड़ी, लेकिन जियांगशुन शांत रहा। उसकी निगाहें हत्या के इरादे से धधक रही थीं। रसातल की शक्ति उसके शरीर के चारों ओर तेजी से घूम रही थी। मानो या न मानो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसकी आवाज भाग्य जैसी थी। मेरी युद्ध संरचना में केवल 40 करोड़ नौ मृत्यु बाधाएं ही समा सकती हैं। डुआनवुटा की तलवार की नोक उसके ठीक सामने। रुकते ही धमाका हुआ। जियांगशुन 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। लेकिन तुम्हारे जैसे नकली देवता को मारने के लिए बस इतना ही काफी है। डुआनवुटा के चीखने पर भयानक लहरें उठीं। खाली हाथों से मेरे धारदार हथियार को रोकने में असमर्थ, उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही जियांगशुन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तलवार के ब्लेड पर दरार की आवाज फैल रही थी। मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल रही थीं। और फिर क्यूची ल्यूक, जियांगशुन दहाड़ा। एक प्रचंड विस्फोट ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। तलवार अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। टुकड़े अनगिनत हवा के ब्लेड में बदल रहे थे, हवा को चीरते हुए और डुआनवुटा के शरीर को चीरते हुए। खून अंतहीन अंधेरे में लाल रंग में बिखर गया। डुआनवुटा के संभलने से पहले ही टूटे हुए धातु के टुकड़ों की एक बौछार उस पर टूट पड़ी। उसके चेहरे में गहराई तक धंस गई और उसे उन्मत्त गर्जना करने पर मजबूर कर दिया। इका, मेरी तलवार, मेरी दिव्य शक्ति सब टूट गई है। जियांगशुन ने उसे कोई मौका नहीं दिया। एक काले तूफान की तरह आगे बढ़ता रहा। उसकी तलवार चमक रही थी, ताम युयान की शक्ति उसके चारों ओर तेजी से घूम रही थी। उसकी आवाज ब्लेड की तरह ठंडी थी। तुम्हारी चाल बेकार हो गई, अब मेरी बारी है।
दर्द और अपमान से पागल होकर डुआनवोटा चीखा, जैसे उसका विशाल पैर नीचे गिरा हो, जैसे वह अपने दुश्मन को कुचल देना चाहता हो। नहीं, असंभव। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं देवत्व को प्राप्त कर चुका हूं। मैं ताम युयान को भी धूल चटा दूंगा। लेकिन अपनी दहाड़ के बावजूद जियांग शुन आगे बढ़ा। उसकी आंखें क्रूर उपहास से चमक रही थीं, होंठ ठंडे पड़ गए। देवत्व प्राप्त किया। महान दांव को निर्णय लेने दो। गरज जैसी चीख, महान दांवची दांव। उसका रूप एक पल में गायब हो गया और डुआनवोता के ठीक सामने फिर से प्रकट हुआ। जैसे ही उसकी तलवार ने प्रकाश के एक ठंडे घेरे का पता लगाया, उसके शरीर में गहरी चीरती हुई एक हृदय विदारक चीख गूंजी। जैसे ही उसका पैर चीरकर खोला गया, खून की धार फूट पड़ी, जिससे उसका विशाल शरीर संतुलन खो बैठा और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। निराशा के एक पल में डुआनवोटा ने चुपचाप फुसफुसाया, सब खत्म हो गया। अब संतुलन बनाए रखने में असमर्थ, लेकिन यह समझने में बहुत देर हो चुकी थी। जियांग शुन बिजली की एक किरण में बदल गया, जो उसके माथे की ओर बढ़ रही थी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, तलवार की नोक तीसरी आंख में घुस चुकी थी। प्राचीन अक्षर चमक उठे और खून की धारा बह निकली। महान मार्ग स्वर्ग को खोलता है। उसने तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत की और अपनी सारी गहन शक्ति समेट ली। तलवार ने एक गूंजती हुई चीख के साथ मस्तिष्क के केंद्र में गहराई तक वार किया। 9 अधो आत्मा भक्षक। प्राचीन अक्षर चमके और फिर अचानक बुझ गए। डुआनवोटा बुरी तरह चीखा। उसकी चीख स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। कुछ ही देर बाद उसकी तीसरी आंख में एक अंधेरा गर्त खुल गया। अपार शक्ति अनंत में समा गई। दिव्य ऊर्जा की हर बूंद, जीवन की हर सांस तब तक ली गई जब तक कुछ भी नहीं बचा। दिव्य आत्मा चकनाचूर हो गई है। तुम्हारी दिव्य शक्ति सीधे रसातल में डूब जाएगी। मंद होती चीखों के बीच जियांग शुन की ठंडी आवाज गूंजी। विशालकाय टाइटन का शरीर एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह ढहने लगा। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। शरीर सिकुड़ रहा था और फिर टुकड़े टुकड़े हो रहा था। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। चीख पूरी तरह से निगल ली गई, क्योंकि उसका रूप बैंगनी धुंध में फट गया, जो हवा में वाष्पित हो रहे एक विशाल कपास कैंडी की तरह मंडरा रहा था। दूर सुकियानकियान और उसकी टीम ने एक साथ ऊपर देखा। धरती को हिला देने वाले दृश्य को देखकर स्तब्ध। यह ऊर्जा, यह वास्तव में भयानक है। इससे पहले कि वे खुद को संभाल पाते, फेंक वूजी, डिंग चुनचो और नांगोंग यिनजोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़े। अब बचो, इस हिंसक हमले को अपने ऊपर मत आने दो। तुरंत फेंक वूजी और डिंग चुनचो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े, सुकियानकियान और झांग मिंगचो को उठाकर, जबकि नांगोंग यिन ने हॉल का कॉलर पकड़ लिया और समूह बेतहाशा भाग गया। सुरक्षित दूरी पर पीछे हटने के बाद ही वे एक सुरक्षा घेरा खड़ा कर पाए, जिसकी घनी आभा उन्हें घेरे हुए थी। आसमान में घूमते बैंगनी धुएं के घेरे को देखकर वे सभी अपनी सांस रोक बैठे। कितना शक्तिशाली प्रहार! निश्चित रूप से गुप्त क्षेत्र ढह जाएगा। 3 सेकंड का मौन बीत गया। सुकियानकियान ने फेंक वूजी की बाहों से अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी लोमड़ी जैसी आंखें शरारत से चमक रही थीं। शायद ये कुछ भी नहीं है। फेंक वूजी बेहद सतर्क रहे। लापरवाह मत बनो, हो सकता है खतरा अभी टला ना हो, बस गति धीमी हो रही है। नांगोंग यिन ने शांति से उसकी ठुड्डी सहलाई और फुसफुसाया। ठीक है, अब हम सुरक्षित हैं। सब खड़े हो सकते हैं। समूह ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। नांगोंग यिन ने अर्थपूर्ण स्वर में आगे देखा। आप सब देख लीजिए। सबकी निगाहें तैरते हुए कॉटन कैंडी के गुच्छे पर टिक गईं। उनका जियांगक्सिन दृढ़ रहा। अथाह अंधकार एक गहरी खाई की तरह घूम रहा था। परत दर परत बैंगनी ऊर्जा गोले को अपनी चपेट में ले रहा था। उसकी आवाज गहरी थी, मानो अंतिम निर्णय सुना रही हो। अथाह भक्षण उस क्षण हर कोई केवल भय से देख सकता था और कह सकता था, जियांगक्सिन ने सारी ऊर्जा सोख ली है। यह समझते हुए कि अब कोई खतरा नहीं है, सुकियानकियान ने तुरंत अपनी नजर फेंक वूजी पर घुमा ली। अगर यहाँ के ठंडे चेहरे वाले मिस्टर मेरा टोफू खाना चाहते हैं तो सीधे कह दो। फेंक वूजी चुप रहे, चुपचाप उसे छोड़ दिया और जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। इस बीच हावरान नांगोंग यिन के सामने आए। बड़े ही शालीन अंदाज में झुके, आधी गंभीरता से आधी चिढ़ाते हुए बोले, क्या मैं पूछ सकती हूँ मिस नांगोंग, क्या आपका अभी तक कोई बॉयफ्रेंड है? यह सुनकर नांगोंग यिन का चेहरा लाल हो गया। वह जल्दी से मुड़ गईं और एक पल बाद बुदबुदाईं, अभी नहीं, पास ही। डिंग चुनक्यू की आंखें हेडलाइट्स की तरह चमक उठीं जब वह जियांगक्सिन की ओर चिल्लाया, तुम मुझे क्यों देख रही हो? इसके बजाय जियांगक्सिन को देखो, इतना सुंदर, जानलेवा। समूह की अलग अलग प्रतिक्रियाओं पर झांग मिंगचौ जोर से हंस पड़ा। उसी क्षण कॉटन कैंडी के गोले से सारी ऊर्जा सोखने के बाद जियांगक्सिन का सीना अचानक मानो आग की तरह भड़क उठा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और फुसफुसाया, अरे
क्या मैंने पहले ही ज्यादा जोर लगा लिया है? इसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह जमीन पर गिर पड़ा। समूह घबरा गया और जोर से चिल्लाया, जियांग एक्सन! लेकिन उस नाजुक धागे से लटके हुए क्षण में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। गुलाबी पोशाक पहने, सफेद बालों वाली और परी जैसी सुंदरता वाली एक लड़की ने जियांग एक्सन को धीरे से गले लगाया और धीरे धीरे नीचे उतर गई। यह दृश्य देखकर पूरा समूह अवाक रह गया। सुकियान ने आंखें चौड़ी करके पलकें झपकाईं, बस हकला ही पाईं, जबकि फेंक वूजी ने राहत की सांस छोड़ते हुए शांति से कहा, लगता है जियांग एक्सन की देखभाल के लिए पहले से ही कोई है। उसने जियांग एक्सन को उस सुंदरी की बाहों में देखा, फिर युद्ध के मैदान पर नजर दौड़ाई। जियांग एक्सन थक चुका था, 9 बाधा वाला दानव पीछे हट गया था, मुख्य शत्रु पराजित हो गया था, लेकिन हम भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भगवान के आदेश के बिना 9 बाधा वाला दानव उसे प्रदान करने के लिए नहीं रुकेगा। और सहायता की। अब युद्ध के मैदान में दिव्य जासूस इकाई के कुछ बिखरे हुए अवशेष ही अपनी आखिरी सांसों से चिपके हुए धीरे धीरे मर रहे थे। सुकियान ने उसकी ओर आंखें सिकोड़ लीं। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। हाँ, अब मैं समझ गई तुम्हारा क्या मतलब है, फेंग वूजी ने निर्णायक रूप से आदेश दिया, तेजी से लड़ो और जल्दी जीतो। जाल से तुरंत बाहर निकलो, हमारे सुरक्षित बाहर निकलने के बाद ही जियांग एक्सन निश्चिंत हो सकता है और स्वस्थ हो सकता है। पूरी टीम ने तुरंत एक साथ जवाब दिया, समझ गया कप्तान। इस बीच स्टैंड के बाहर यानजुन ने पत्थर की बेंच के आर्मरेस्ट को इतनी जोर से जकड़ा कि उसकी हड्डियां टूट गईं। जब वह किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था तो हवा में हत्या का भाव भर गया। जियांग एक्सन, मेरे प्यारे शिष्य को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी निगाहें तेज और चुभने वाली थीं, मानो कोई ब्लेड स्क्रीन के पार जियांग एक्सन को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने गुस्से को दबाने के लिए दांत भींचे, लेकिन जानलेवा सांसें उसे घेर चुकी थीं। आज मैं कसम खाता हूं कि मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम तियान युन दाओ को कभी जिंदा न छोड़ सको। यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।